या गाइस गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, मैं भी बता दे रहा हूँ। जिन्होंने फार्मा सेक्टर में आगे बढ़ना है, ठीक है, ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बताई है, बट मैंने कैरियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपने 12वीं की है पीसीबी से और आप बीएससी कर रहे हैं या बी फार्मा करें, डी फार्मा करें और कुछ फाड़ू, यानी फाड़ू मीन्स कोई जस्ट लाइक कुछ अपना वो करना चाहते हैं, जस्ट कॉल्ड स्टार्टअप आप देख रहे होंगे। इंडिया में इतने स्टार्टअप्स हो गए, अमेरिका में रोज इतने स्टार्टअप्स हो रहे हैं। मैं सुनता तो हूँ लेकिन मेरी समझ में कुछ आता नहीं है। नाउ दिस इज ए स्मॉल आइडिया, जो मैंने एक वर्ड यूज करता हूँ। इफ यू हैव अ आइडिया, आप भी क्या वो कहते हैं, दिस कॉल्ड उबर, ओला जैसा बैठे बैठे बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हो। सो एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें मेरी एक्सपर्टाइज है। दिस इज कॉल्ड फार्मा बिजनेस, फार्मा मार्केटिंग। मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। लैंग्वेज थोड़ी सी आपको मेरी रोड साइड वाली लगेगी, बट गाइस माइंड मत करना। दिस इज ऐसा हो जाता है, कभी बॉम्बे काम कर रहे हो आप, कभी दिल्ली काम कर रहे हो, कभी हैदराबाद कर रहे हो, सो ऐसा हो जाता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट, कम टू द ट्रैक। ये है कि अगर आपने 20 प्रोडक्ट पे मार्केटिंग स्टार्ट करनी है एंड दैट कॉस्ट इज अराउंड 5 लाख के आसपास, ठीक है। अगर आपको मार्केटिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी ABCD कंपनी में, लाइक सन फार्मा हो गया, जाइडस हो गया, सिप्ला हो गया, कैडिला हो गया, फिर आप अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, तो डर्मा सेगमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है। द मार्जिन इज गुड एज कम्पेयर टू टैबलेट, एज कम्पेयर टू आप कह सकते हो कि सिरप, ऑल दैट इज द रीजन कि हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। तो आज हम बहुत अच्छा रेवेन्यू, जो हमारा मेन बिजनेस है, दैट इज फ्रॉम सोप, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 50-60 फैक्ट्रियों में कहीं भी सोप नहीं बन रहा है। तो वी हैव मेडिकेटेड सोप विथ अस, वी हैव कॉस्मेटिक सोप विथ अस। सेकंड, आपको लगेगा कि यार ये बसेरा जी डस्टिंग पाउडर क्यों बनाते हैं? गाइस कोई नहीं बनाता है। तो क्लाइंट आता है मेरे पास है, आपको 1000 पीस चाहिए, बसेरा देगा। 2000 चाहिए, बसेरा देगा। 3000 चाहिए, बसेरा देगा। साला एक ट्रक चाहिए तो भी बसेरा देगा। तो दैट इज द थिंग कि आप एक छोटा सा काम करो, लेकिन शहर में देख लो यार कोई कर तो नहीं रहा है, वो काम आप करो तो आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाता। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने सोच लिया है कि ठीक है यार बीएससी कर लिया है मैंने, ग्रेजुएट हो गया हूँ, 2 साल नौकरी कर ली है, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है और अब मुझे जाके कोई स्टार्टअप करना है। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको डिस्कस करूंगा और डिस्कस मैं आपको बहुत इजी वे में करवाऊंगा, ठीक है। अब आप मुझे देखो, सबसे पहले आपको मेरे हेयर्स दिखाई देंगे। सो गाइज हम चलते हैं बालों में। अगर बालों के बारे में अगर डीपली स्टडी की जाए तो बहुत से लोग तो रात को सोते नहीं है। मेरे साथ एक लौंडा रहता है, वो भी साला रात को नहीं सोता है कि बाल झड़ रहे हैं करके। अब उसको क्या मालूम कि प्रॉब्लम क्या है। इसका सॉल्यूशन है कि आप स्टार्टिंग से अपने बालों को ध्यान दें, लाइफस्टाइल ऐसी बनाएं कि यू रेगुलर यूज अ गुड शैम्पू। अभी तो करेंटली ओनियन शैम्पू इज द बेस्ट, ठीक है। पता चला बाल धो रहे नहाने वाले साबुन से, ठीक है। तो क्या होगा, जनरली गांव से बच्चे आते हैं, शहर में आते हैं और वो इतना ध्यान नहीं देते हैं। बस उनको ये पता होता है यार आज नहीं नहाया तो साला डीओ छिड़क लो, जहां से जा रहे हैं खुशबू आ रही है, बट इंटरनली कितना साला फंगस हो जाता है, उसको छुपाते फिरो, ठीक है ना। बस छुपाओ। तो गाइस, एक तो हम बात करेंगे बालों की। बालों के लिए मैं आपको दे सकता हूं, अगर बाल बहुत अच्छे हैं तो ओरियन शैम्पू वी गिव। अगर कुछ डैंड्रफ है तो कीटाकनाजोल शैम्पू वी हैव। एंड अगर बाल नहीं हैं, आप कोई भी थेरेपी ले रहे हो लाइक बायोटीन, आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो बायोटीन और एक मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड, प्लेन मिनॉक्सिडिल, वी हैव ए मिनॉक्सिडिल। आप एक मिनॉक्सिडिल अपने प्रोडक्ट में जरूर रखिए। दैट इज गुड वॉल्यूम प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है, कम कंपनीज के पास है, ठीक है। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 4-5 मिलेंगे, लेकिन आप टैबलेट देखने जाओगे तो पूरी दुकान भरी रहेगी। सो यू गो फॉर दैट वन मिनॉक्सिडिल, ठीक है। सेकेंड वन, अब जो नेक्स्ट आता है फेस। अब फेस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एवरीबडी नोज, एक्ने हो रहा है, मेलास्मा हो रहा है ना। तो व्हाट यू वांट, थोड़ा सा आप देख लेंगे ग्लो कम हो रहा है, एंड थोड़ा लिप्स को देख लीजिए, है ना, थोड़ा अंडर आई
का पार्ट चेक कर लीजिए। तो ओवरऑल फेस बहुत बढ़िया चाहिए। अगर फेस फेस के वजह से ही पूरा बॉलीवुड खा रहा है भाई, है ना, अगर आप डीपली देखोगे तो इस फेस को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, देन यू रिक्वायर्ड अगर अच्छा फेस है, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, यू गो फॉर जनरल फेस वॉश। अगर थोड़ा ऑयली है तो ऑयली फेस वॉश, थोड़ा ड्राई है तो ड्राई फेस वॉश, अगर आपको ग्लो चाहिए तो आप ग्लो फेस वॉश। तो इस तरह के फेस वॉश की आप एटलीस्ट कम से कम तीन तरह के फेस वॉश पे आप चले जाओ, ठीक है। तो आपके पास में 4 ब्रांड हो गए। वन इज फॉर हेयर, अनदर वन इज फॉर फेस, तो 4 हो गए। देन यू कम कि भैया बॉडी में अब जनरली आज टाइम नहीं है लोगों के पास, तो लोग कर क्या रहे हैं, दे यूज शावर जेल, आप बॉडी लोशन भी कह सकते हैं। बॉडी लोशंस को आप जो है यूज कर सकते हैं, और बॉडी लोशन आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है। वन ब्रांड वी हैव व्हाट, मिनॉक्सिडिल, सेकंड ब्रांड वी हैव फेस वॉश, थर्ड ब्रांड इज बॉडी लोशन, राइट। आप एक जनरली जो बॉडी लोशन हम लेके आएंगे 100 ml में, 50 ml में, कोई बात नहीं। सेकंड, अगर एक सोप, बहुत से बॉडी लोशन प्रेफर नहीं करते हैं, सोप भी बहुत ज़रूरी है भाई। बॉडी में आप हर जगह सोप लगा रहे हो तो आपका थोड़ा सा मसाज टाइप का भी हो जाता है, तो जो लोग वो प्रेफर करते हैं उनके लिए वो अवेलेबल है। थर्ड वन इज वी गिव यू, जिनको मिलास्मा है, ठीक है, जो गोरा होना चाहते हैं उनके लिए एक ग्लो टाइप का, है ना, इस तरह की एक क्रीम हम अपने पास रख लेंगे। सो वी हैव 5 ब्रांड्स नाउ। एक छठा ब्रांड, अब जैसे ठंड आ रही है तो यू नीड ए मॉइस्चराइजर, गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है। एक मॉइस्चराइजर अपने पोर्टफोलियो में हम रख लेंगे। तो अब मॉइस्चराइजर रखने के बाद में हमारे पास 7 ब्रांड हो जाते हैं। लेट्स, किसी भी लड़के लड़की को एक्ने की इशू है तो एक एंटी एक्ने लाइक क्लिंडामाइसिन, निकोटिनामाइड, इस तरह का एक ब्रांड आप अपने पास जरूर रखें। तो दैट इज इन फॉर्म ऑफ ट्यूब। आपने ट्यूब के फॉर्म में एक क्लिंडामाइसिन 1% एंड निकोटिनामाइड 4%, 10 या 15 ग्राम की एक ट्यूब आपने बना ली। सो एटलीस्ट कम से कम आपके पास में ये 10 ब्रांड हो गए। तो 10 ब्रांड से भी अगर आप मार्केट में मूव करते हैं, यू हैव अ गुड मार्जिन। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, पोर्टफोलियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका, और इसको लेके अगर आप चलते हो तो आई गिव यू द गारंटी, जो आप जॉब में कर रहे हो ना, उससे 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट क्योंकि ये मेरी जर्नी रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 टाइम्स आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हो सकता है फर्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको थोड़ा सा लगे यार कि हाँ, जैसे आप कोई पौधा उगाते हो, कोई आम का पेड़ लगाते हो, तो गाइस 5 साल आपको वेट करना पड़ता है। आपको फल खाना है तो 5 साल आपको वेट करना पड़ता है। ये बिजनेस भी उसी तरीके से है। अगर आपको 2 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अच्छी तरीके से मार्केट में मूव कर रहे हो, तो दूसरे तीसरे महीने से आपको लगेगा हाँ ठीक है यार, आई एम सेटिस्फाइड। लेकिन शुरू में आपको सप्लायर्स फॉर्म करने हैं, डॉक्टर्स से मिलना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो इट टेक्स थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा। अब इसको, अगर आपका ये 10 प्रोडक्ट मार्केट में मूव कर गया, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो एज पर इंडिया में आप देखोगे कि यार एंटी फंगल बहुत है, मतलब सॉरी फंगस बहुत है, तो आप एंटी फंगल बहुत कुछ लेके आ सकते हो। आप देखोगे कि यार परमेथ्रिन इज मूविंग गुड, है ना, तो परमेथ्रिन का सोप है, परमेथ्रिन का लोशन है, ये ला सकते हो। जनरली चलती वही 15-20 चीजें हैं स्किन में, बाकी लोग बहुत कुछ लेके आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कॉस्मेटिक्स, इन फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि पेरिस से आया, लंदन से आया, यहाँ से आया है। बट इंडिया की अकॉर्डिंग, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें 10-12 चीजें ही चाहिए होती हैं, जिसे बेस कहते हैं। आप बेस के साथ चलते रहो, आपको सक्सेस की मैं गारंटी देता हूँ। फिर भी गाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं,
जिनको मेरे से अच्छा नॉलेज होगा, जो मेरे से अच्छा जानते होंगे, उनके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, अब फ़ोन करना है, डिस्कशन करना है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो यंगर्स है और अगर ज़्यादा सजेशन चाहते हैं वो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आप 2-3 यानी हेयर, फेस, बॉडी, इसी पे अगर आप जाएंगे तो आपके करीब अराउंड 20-25-30-40 प्रोडक्ट हो जाते हैं। बट मैं आपसे कहता हूँ आप बेसिक पे जाइए। बेसिक हेयर ट्रीटमेंट, बेसिक फेस ट्रीटमेंट, बेसिक बॉडी ट्रीटमेंट, इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट डोंट गो फॉर दैट। कॉमनली लोगों को एक्ने हो रहा है, कॉमनली हेयर्स जो निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, कॉमनली फंगस हो रही है ना। तो इन सब चीज़ों में आप जाएंगे तो 10-12 ब्रांड से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। यू गो फॉर वन प्रोप्राइटरशिप, ABCD करके कोई भी फार्मास्यूटिकल्स करके आप एक एडवोकेट से मिलके आप अपना एक लाइसेंस जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से होलसेल का ले लीजिए। आप ब्रांड बनाना स्टार्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां से स्टार्ट करिए। मेरे से फ्री में अगर आपको काउंसलिंग चाहिए, फ्री में, तो भी लोग तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं यार पैसे से, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ। आप फ्री में मुझसे एडवाइस लेके आप मेरे से मत बनाइए, आप किसी से भी बनाइए, बट आपकी सक्सेस के साथ में अगर मैं थोड़ा सा भी काम आ जाऊं, आई फील गुड। थैंक यू वेरी मच।